किताब मुकद्दस में से होशिया के 11वें बाब की तिलावत। जब इसराइल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया उसी कदर वो दूर होते गए। उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियां गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। मैंने बनी इफ्राइम को चलना सिखाया, मैंने उनको गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। वो फिर मुल्क मिस्र में ना जाएंगे, बल्कि असूर उनका बादशाह होगा, क्योंकि वो वापस आने से इनकार करते हैं। तलवार उनके शहरों पर आ पड़ेगी और उनके अड़बंगों को खा जाएगी, और ये उन्हीं की मशवरत का नतीजा होगा, क्योंकि मेरे लोग मुझसे बरगश्तगी पर आमादा हैं। बावजूद ये कि उन्होंने उनको बुलाया कि हक ताला की तरफ रुजू लाए, लेकिन किसी ने ना चाहा कि उसकी तमजीद करे। ऐ इफ्राइम, मैं तुझसे क्यों कर दस्तबरदार हो जाऊं? ऐ इसराइल, मैं तुझे क्यों कर तर्क करूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की मानद करूं और ज़िबोईन की मानद बनाऊं? मेरा दिल मुझ में पेच खाता है, मेरी शफकत मौजन है। मैं अपने कहर की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूंगा। मैं हरगिज इफ्राइम को हलाक न करूंगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं खुदा हूं। तेरे दरमियान सुकूनत करने वाला कद्दूस, और मैं कहर के साथ नहीं आऊंगा। वो खुदावंद की पैरवी करेंगे जो शेर बब्बर की तरह गरजेगा, क्योंकि वो गरजेगा और उसके फरजंद मगरब की तरफ से कांपते हुए आएंगे। वो मिस्र से परिंदा की तरह और असूर के मुल्क से कबूतर की मानद कांपते हुए आएंगे, और मैं उनको उनके घरों में बसाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, इफ्राइम ने द्रोहगोई से और इसराइल के घराने ने मकारी से मुझको घेरा है, लेकिन यहूदा अब तक खुदा के साथ, हाँ, उस कद्दूस वफादार के साथ हुक्मरान है। आमीन।